हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सोते समय अक्सर बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं और ये प्रक्रिया कभी कभी बड़ों में भी होती है, एडल्ट्स में भी होती है। तो आखिर ये होती क्यों है और इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर बात करें कि सोते समय बिस्तर गीला करना, इसको बोलते क्या है, तो इसको हम लोग एक्चुअली बेड बेटिंग बोलते हैं या फिर एन्यूरेसिस बोला जाता है। इसे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोला जाता है, जो कि कॉमनली किड्स में, बच्चों में कॉमन होता है। लेकिन ये कभी कभी बड़े लोगों में भी देखा जाता है, जो एडल्ट्स होते हैं उसमें भी देखा जाता है और कई बार बड़े बच्चों में भी देखा जाता है। अच्छा, ये होता क्यों है? तो एक नॉर्मल सी कंडीशन होती है जिसमें आपके बॉडी के अंदर में यूरिन को स्टोर करने के लिए ब्लैडर होता है। एंड ब्लैडर की इंटरनल वाल्स होती हैं, इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर्स सीधे जुड़े होते हैं आपके ब्रेन से। एंड जब यहाँ पे स्टोर होता है यूरिन, तो यहाँ स्ट्रेच पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ संदेश भेजे जाते हैं, मैसेज भेजे जाते हैं ब्रेन को। एंड आपको पता चलता है कि आपको यूरिनेशन करना है, मेच्योरेशन करना है। तो कभी कभी क्या है कि छोटे बच्चों के अंदर में ये उतनी डेवलप नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चल पाता और अपने आप यूरिनेशन हो जाता है, पेशाब हो जाती है, जिसकी वजह से बिस्तर गीला हो जाता है, उनको नहीं पता चलता। और यही प्रॉब्लम कभी कभी बड़े लोगों में भी होती है। आगे मैं बात करूंगा काजेज़ के बारे में कि ऐसा क्यों होता है बड़े लोगों में, तो वहाँ पे देखिएगा। अब अगर एन्यूरेसिस की मैं बात करूँ तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस एंड सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। तो प्राइमरी जो होता है वो खास करके बच्चों में होता है और इसमें बच्चे रोज़ बिस्तर गीला करते हैं। एंड सेकेंडरी में क्या होता है कि रुक रुक के, यानी कभी कभी बिस्तर गीला होता है, तो वो सेकेंडरी कहलाता है। प्राइमरी में रोज़ बिस्तर गीला होता है। अगर मैं बात करूँ इस एन्यूरेसिस के काजेज़ के बारे में कि कारण क्या होते हैं, तो एक नॉर्मल सी बच्चों में मैंने आपको बताया कि मैसेज नहीं पहुँच पाता है, उनको पता नहीं चल पाता है। एंड अगर दूसरी मैं बात करूँ कि और सारे कारण क्या है, तो जेनेटिक्स भी कारण हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी डिलेड मेंटल डेवलपमेंट भी ये रीज़न हो सकता है, यानी कि बच्चे का दिमाग बहुत देर में डेवलप कर रहा है, विकसित हो रहा है। इसके अलावा कोई अगर यूटीआई है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एंटी डायरेटिक हार्मोन की डिफिशियंसी है, तो उस टाइम पर भी जो एन्यूरेसिस की प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है। इसके अलावा कब्ज की शिकायत पर भी ऐसा देखने को मिलता है। एडल्ट की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने पर या कैफ़ीन लेने पर भी एन्यूरेसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा डायबिटीज़ में, क्योंकि डायबिटीज़ में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं बुजुर्गों की बात करूं तो वहाँ पे भी एन्यूरेसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से ज़्यादातर देखने को होती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आपके न्यूरॉन्स उतने ज़्यादा विकसित ना हो या उस कोई डैमेज हो, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता है, आपके ब्रेन को नहीं पता चलता है कि यूरिनेशन करना है, तो भी एन्यूरेसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ब्लैडर की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये तो कुछ कारण होते हैं। अभी मैं बात करता हूँ इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। मैं डोज नहीं बताऊँगा आपको, अपने मन से मेडिसिन मत लेना, क्योंकि मेडिसिन नुकसान कर सकती है, खुद के मन से लोगे। बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ट्रीटमेंट देने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे देखो ये डांट रही है बच्चे को, ऐसे बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। अगर बच्चे ने वेट वेट किया है, एक्चुअली बेड वेट किया है, यानी कि बिस्तर गीला किया है, तो उसको डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसके मेंटल उसके मस्तिष्क पर एक गलत असर पड़ता है ना, उसको दबाव महसूस होता है, एंड जो उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया जो अपने आप हो जाती है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चा छोटा है तो उसको टॉयलेट की ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब अगर बात करें कि अगर बच्चा 8 साल से ज़्यादा है और वो बिस्तर गीला कर रहा है, तो उसको कौन सी मेडिसिन डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर सबसे ज़्यादा जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो होता है इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स, जो एक टैबलेट सोते टाइम दी जाती है बच्चे को। इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटी वेट बेटिंग मेडिसिन होती है। एंड तो इससे क्या होता है कि जो
बिस्तर गीला करने की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा एक टैबलेट और आती है ऑक्सी ब्यूटेनिन क्लोराइड, जो 5 mg की होती है, ये भी दी जाती है। इसके अलावा एक नेज़ल स्प्रे आता है डेस्मोप्रेशन के नाम से। एक्चुअली डेस्मोप्रेशन इसका साल्ट नेम है, इस नाम से आता है। तो ये नेज़ल स्प्रे भी दिया जाता है, ये भी सेम काम करता है। तो आपको मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि अपने मन से दवा लें, बिना डॉक्टर से पूछे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप दवा ना लें। आपके लाइफ के लिए ख़तरनाक हो सकती है, बच्चे की लाइफ के लिए ख़तरनाक हो सकती है। बस आपके नॉलेज के लिए ये वीडियोज़ होते हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ कौन सी मेडिसिन होती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।